अनुज गुप्ता। अनुज हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। बताइएगा पहले तो क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिकली और उसके चलते किस तरह से सोने चांदी की चाल पर अब इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, लगातार मैं भी शोज करती रहती हूँ, इटीना स्वदेश में भी लोग पूछते रहते हैं कि सोना कब खरीदे, चांदी कब खरीदे। अब ये एक एक दिन ऊंचे हाइस पे चले जाते हैं, दूसरे दिन मुनाफा वसूली हो जाती है। इस असमंजस में हम निवेश का कैसे करें और कब करें, ये बताइए। लेकिन उससे पहले बताइए क्या क्या फंडामेंटल्स फिलहाल काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी। देखिए, मार्केट बहुत अनक्लियर है क्योंकि इस टाइम पे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो पूरे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, चाहे वो यूएस वेनेजुएला को लेकर हो, रशिया यूक्रेन हो, या यूएस ईरान इजराइल सभी जितने भी फैक्टर है वो सब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो गोल्ड में देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले मतलब अगर हम 2026 स्टार्टिंग से ही बात करें तो एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। प्लस सप्लाईज यहाँ पे कम है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप देखेंगे 2026 में लगातार स्टार्टिंग से ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में बनती हुई देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से हमने देखा कि पिछले अगर हम इस 2026 की स्टार्टिंग की बात करें तो करीबन 7% के आसपास गोल्ड इंक्रीज हो गया है और करीबन 17% के आसपास चांदी इंक्रीज हो गई है। तो गोल्ड सिल्वर में जो सेफ हेवन डिमांड है, सप्लाई ग्लिचेज है, वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सोने पर अपनी राय सुझाई है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 1,42,000 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर जो एसएल आप सुझा रहे हैं वो फिलहाल 1,39,500 का है। 1,40,500 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए। कच्चे तेल पर भी आपकी रणनीति जानना चाहते हैं, साथ ही कच्चे तेल के फंडामेंटल्स भी जानना चाहते हैं। जिस तरह से ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जारी है, वेनेजुएला यूएस का एक कंसर्न लगातार यहाँ पर बना हुआ है। एक बार आप राय देंगे कि क्या फ़र्क होता है वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने में, ईरान का जो ऑयल है उस वहाँ से इंपोर्ट करने में कितना फ़र्क पड़ता है, और जो ये समीकरण अब यहाँ पर बन रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में नज़र आएगा, कच्चे तेल पर आगे चलकर हम देख सकते हैं, और कोई रणनीति बनती है तो वो भी सुझाइएगा साथ में। देखिए, रशिया से अगर हम क्रूड लेते हैं तो हमको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर है, करीबन $4 से $5 के आसपास का डिस्काउंट है। जबकि ईरान से लेते हैं तो वहां पर हम जो पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हम इंडियन रुपी में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी हमको बेनिफिट था। बट वेनेजुएला से अगर लेते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं डॉलर की डोमिनेंस इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखती है। तो वेनेजुएला से हम पहले ले रहे थे बट अब उतना नहीं ले रहे हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि वहाँ पर डॉलर की डोमिनेंस काफी हाई है। तो इस वजह से हमारा जो कॉस्टिंग पड़ता है वो उतना सफिशिएंट नहीं आ पाता है। तो इसकी वजह से हम ये रशिया और ईरान पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अभी जो कंसर्न्स चल रहे हैं उससे डेफिनेटली कुछ सप्लाई ग्लिचेस देखे जा सकते हैं, और हमने पिछले कुछ दिनों में क्रूड के भावों में डब्ल्यूटीआई ब्रेंट सभी में एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। अगर आप देखेंगे ब्रेंट तो ऑलमोस्ट $63 के आसपास आ गया है, डब्ल्यूटीआई भी करीबन $60 के आसपास है। तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स हैं वो यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, जिसकी वजह से सप्लाई कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के भावों में एक अपसाइड मोमेंटम है। तो हमें लगता है कि क्रूड के भावों में भी आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। ऊपर अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि ब्रेंट में करीबन $65 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आने वाले वक्त में उछाल जो है वो दिखाई देगा कीमतों में, और लिहाजा रणनीति के लिहाज से भी आपने कहा है कि यहाँ पर ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। एक चीज़ बस मुझे कच्चे तेल पर आपसे ये पूछनी है कि अब जिस तरह से ट्रम्प साहब का भी बयान आ रहा है कि जो जो देश लेते हैं तेल ईरान से जो है उन्हें 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगेगा। भारत का फिलहाल परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट क्या है, और किस तरह से हमारा व्यापार यहाँ पर और हमारे लिए टैरिफ की चिंता बढ़ा सकता है ईरान के साथ। अनुज, देखिए, हमारा करीबन ईरान से अगर हम बात करें तो हमारा करीबन 20-30% ओवरऑल डिमांड का हम ईरान से एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हर्ट हो सकता है अगर 25% अगर हम जो टैरिफ लगता है तो वो अगेन एक कॉस्टलियर पार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं पहले वो रशिया के साथ कर रहे थे, अब ईरान के साथ भी उनका सेम इशू यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड, क्योंकि देखिए क्रूड की हालांकि सप्लाई बहुत है, अगर आप देखेंगे तो ओपेक प्लस मेंबर्स के पास सप्लाई बहुत बढ़ी हुई है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो क्रूड की डिमांड काफी कमजोर रह गई है। तो ऐसे में ऑलरेडी क्रूड के प्राइस काफी कम है, बट कहीं ना कहीं मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए ओपेक प्लस मेंबर्स या सऊदी मेंबर्स
डिस्काउंट ऑफर करते रहते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमारी सप्लाईज है वो कुछ यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न यहाँ पर एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई कच्चे तेल की बात, लेकिन बेस मेटल्स में क्या चल रहा है? ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बने हुए हैं, उसके चलते भी क्या हम ये तेज़ी बेस मेटल्स में देख रहे हैं? देखिए, कल के सेशन में भी शानदार तेज़ी हमने कॉपर में देखी, करीब 2.5% से ऊपर यहाँ पर देखा। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, सारी बेस मेटल्स में अच्छी खासी रैली इस वक्त नज़र आ रही है। क्या पसंद रहेगी बेस मेटल्स में आपकी, और आगे कौन से बड़े लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे अब? देखिए, मार्केट इतना हाई है इस टाइम पे, ट्रेडिंग कॉल्स निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन होते हैं। कहीं ना कहीं जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो काफी अनफेवर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में थोड़ा ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड ले, मार्केट में डिप्स आए तो ही खरीदारी करें। यहाँ पर कॉपर मुझे लगता है कि कुछ बाउंस बैक हो सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में रहेगी। करीबन 1307 के आसपास डिप मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 1300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1320 तक के टारगेट आ सकते हैं। कॉपर में खरीदारी की रणनीति और 1320 के आपने टारगेट्स यहाँ पर और 1300 का स्टॉप लॉस भी रेकमेंड किया है। अनुज, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुबह आप जुड़े, तमाम फैक्टर्स और फंडामेंटल्स समझाए कमोडिटीज़ के बारे में। शुक्रिया आपका।